चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू कर रहे थे ना, उसे देख रहे थे ना, कि जिसमें हम लोग अलग अलग इवेंट के टाइप्स, उनके रिलेटेड सम्स हम लोग देख रहे थे, जिसमें 1 to 10 तक के क्वेश्चंस हमने किए थे। कि अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, देखो उसमें के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कि क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, 1 कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पता है 52 कार्ड्स का वो पैक आता है, वो ताश के पत्ते जो आप लोग खेलते हो, ताश के पत्ते, बराबर। तो वो 52 कार्ड्स का पैक है। इफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड इज डेनोटेड बाय इवेंट ए एंड ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम एस टू 10 इज डेनोटेड बाय बी, देन राइट द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पर देखो ये कंडीशंस दी गई है और नीचे 6 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस तब क्लियर होंगे जब सबसे पहले सैंपल स्पेस क्लियर होगा। हर एक सम में हमने आगे भी जो सम्स किए थे, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते थे ना, यू। आपका पहला क्वेश्चन भी वही दिया हुआ है, इसमें यू फाइंड करना है, सैंपल स्पेस। तो इसमें सैंपल स्पेस कितने होंगे पता है? 52 कार्ड्स होंगे, ठीक है ना। एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, तो हाँ, हमें यहाँ पर 52 कार्ड्स लिखने हैं। सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स लिखने होंगे? 52। यहाँ सभी लिखने होंगे। तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 करके लिखें? नहीं, कार्ड्स में 1 2 3 4 थोड़ी लिखे हुए होते हैं। 1 to 52 तक होता है, उसमें नहीं होता ना। जो कार्ड्स होते हैं ना, उसमें 4 डिज़ाइन होती है कि नहीं? 4 डिज़ाइंस होती है। हर डिज़ाइन में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 पत्ते होते हैं हर डिज़ाइन में। वो डिज़ाइन से याद है कि जैसे जो 4 डिज़ाइन होती है ना, उन 4 में से भी 2 रेड और 2 ब्लैक कलर की डिज़ाइंस होती हैं, है कि नहीं? अगर उन डिज़ाइंस को सिर्फ याद करें तो एक डिज़ाइन ऐसी आती है ये शेप में, कि जिसे हम लोग कहते हैं डायमंड। ये कौन सा शेप कहलाता है? डायमंड शेप कहलाता है, बराबर। एक ऐसी डिज़ाइन आती है, ये कौन सा कहलाता है? हार्ट शेप। एक हार्ट शेप की डिज़ाइन आती है। एक ऐसी डिज़ाइन आती है कि जिसे जो है वो एक लीफ की तरह, एक पत्ते की तरह होता है, बराबर ना। एक पत्ते की तरह होती है डिज़ाइन, कि जिसे हम लोग स्पेड कहते हैं, स्पेड कार्ड, बराबर। और एक डिज़ाइन ऐसी होती है जो एक स्मॉल ट्री की तरह लगता है, ऐसी कोई डिज़ाइन होती है, बराबर ना। एक ट्री की तरह दिखाई दे, आप लोग पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें ये डिज़ाइन होती है ना, कि एक ट्री की तरह होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लब कार्ड। कौन सा कार्ड कहलाता है? क्लब कार्ड। तो ऐसे 52 कार्ड्स में ये 4 डिज़ाइन होती है। ये 2 डिज़ाइन रेड कलर की होती है, ये 2 डिज़ाइन ब्लैक कलर की। और हर एक डिज़ाइन में 13 कार्ड्स होते हैं। सब में कितने कितने पत्ते होते हैं? 13, बराबर ना। कि जिनमें हर एक में 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 10 तक के नंबर्स होते हैं, सभी में, सभी डिज़ाइन में। कि जिसमें नंबर 1 उसे एस कहा जाता है। एस मतलब इक्का नंबर 1, ये एस। फिर 2 3 4 ये 10, और उसके बाद आता है जे क्यू एंड के। जे क्यू एंड के मतलब जैक, क्वीन एंड किंग, बराबर ना। हर एक में, डायमंड में भी, ये डायमंड डिज़ाइन के भी 1 to 10 तक के नंबर्स होंगे, और उसके बाद एक जैक कार्ड होगा, जैक ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ डायमंड, बराबर। हार्ट शेप में भी 1 to 10 तक के होंगे, फिर जैक ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ हार्ट, ऐसा ना। तो हर एक में ये 13 कार्ड्स होते हैं ना, तो टोटल जाकर 52 कार्ड्स बनते हैं। इसके 13, इसके 13, इसके 13 और इसके 13, तो टोटल 52 कार्ड्स। तो हमें जो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना है ना, तो वो सैंपल स्पेस इसी हिसाब से लिखेंगे कि 4 डिज़ाइन बतानी होगी उसमें भी, तो 52 कार्ड्स ना। तो लिखें कैसे? अब लिखने का जो है वो ये समझो मेथड समझना, कि सबसे पहला जो हमें सैंपल स्पेस लिखना है, तो सैंपल स्पेस में कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं कि देखो डायमंड के कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं ना। तो उसको ऐसे बता सकते हैं कि D1 D2 D3 डॉट डॉट करो भाई, D10 तक होता है, D10 तक। उसके बाद DJ
डी जे मतलब कि जैक ऑफ डायमंड, डायमंड में जे, तो उसे डी जे ऐसे लिख सकते हैं ना। या फिर डी क्यू कि भाई वो क्वीन का कार्ड, एंड डी के कि वो डायमंड में किंग का कार्ड। समझ आया? तो ये डायमंड के 13 कार्ड्स हुए ना, बराबर। भले आप सब लिखो या डॉट डॉट करके बता दो। ऐसे ही फिर हार्ट में तो ऐसे बता सकते हैं उसमें कि H1 H2 H3 डॉट डॉट करो फिर H10 तक, बराबर। 10 तो लिखेंगे ना आखिरी भाई 10 तक। उसके बाद HJ कि भाई हार्ट में जैक का कार्ड। उसके बाद HQ एंड HK के क्वीन एंड किंग का कार्ड, बराबर। इसे शॉर्ट में लिखेंगे ना 1 2 3 JQK, वो शॉर्ट में लिखेंगे अलग से पता चले। हार्ट के बाद आता है स्पेड, तो स्पेड में S करके लिख सकते हैं कि ये S1 S2 S3 वैसे S10 तक, फिर SJ SQ एंड SK। तो ये स्पेड के 13 कार्ड्स हो गए। और आखिरी में कौन सी डिज़ाइन? क्लब, क्लब के कार्ड। तो क्लब कार्ड में लिख सकते हैं कि उसमें C1 C2 C3 वो करते हुए C10, देन CJ CQ एंड CK। ऐसे हो गया, बराबर। समझ आई बात? तो ये सैंपल स्पेस हो गए, ये हो गए हमारे 52 कार्ड्स। तो 1 2 3 4 करके 52 नहीं लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं हमें। समझ आया ना? फिर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए बताना है, ए मतलब के इवेंट ए, तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो सेंटेंस में लिखा हुआ है कि इफ ड्राइंग अ स्पेड कार्ड इज डेनोटेड बाय ए। अब जो भी इवेंट बनते हैं इनके अंदर से ही बनेंगे ना, बराबर ना। तो लिखा हुआ है ड्राइंग अ स्पेड कार्ड, सिर्फ स्पेड कार्ड सिलेक्ट करना उसे इवेंट ए कहेंगे। तो स्पेड कार्ड में कौन से होते हैं? ये 13 ना, वही ना। तो इवेंट ए में कौन सा लिखेंगे? सिर्फ स्पेड कार्ड के नंबर्स लिखेंगे। कि सेकंड में ए लिखना है, ए मतलब कि इवेंट ए बताना है, तो उसमें स्पेड कार्ड के नंबर्स, तो मतलब स्पेड कार्ड के कौन कौन से? S1 S2 S3 डॉट डॉट करते हुए S10 एंड SJ SQ SK। भाई इवेंट ए वो है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेड कार्ड सिलेक्ट करना, तो ये स्पेड कार्ड के नंबर्स वो इवेंट ए हो गया। समझ आई बात? फिर इवेंट बी पूछा हुआ है नंबर 3 में, तो उसके लिए भी ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है कि अ कार्ड फ्रॉम S to 10 इज डेनोटेड बाय बी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन फेस कार्ड। पता है जो 1 to 10 तक के नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर कार्ड कहलाते हैं। और ये जो जैक क्वीन और किंग के कार्ड्स होते हैं ना, उसे फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। ये फेस कार्ड कहलाते हैं, ये बाकी के कहलाए नॉन फेस कार्ड, है ना, या तो नंबर कार्ड। तो इवेंट बी में ये बताना है कि 1 to 10 तक के नंबर सिलेक्ट करने हैं। फिर से रीड करो, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम S to 10, S मतलब 1, S to 10 इज डेनोटेड बाय बी। तो इवेंट बी में खाली नंबर कार्ड, लेकिन नंबर कार्ड कौन सी डिज़ाइन के, वो लिखा हुआ है उसमें कौन सी डिज़ाइन के? नहीं ना, मतलब चारों डिज़ाइन के सिर्फ नंबर कार्ड सिलेक्ट करना उसे इवेंट बी कहेंगे। चारों डिज़ाइन के सिर्फ नंबर कार्ड, ये कार्ड्स नहीं। तो मतलब इवेंट बी में ऐसा लिखा जाएगा कि यहाँ नंबर 3 करके लिखें इवेंट बी। तो इवेंट बी में चारों डिज़ाइन लिखेंगे लेकिन सिर्फ 1 to 10 तक कि मतलब जैसे डायमंड है तो डायमंड में भी D1 D2 D3 वो D10 तक, बराबर ना। फिर हार्ट में H1 H2 H3 वो H10 तक। फिर स्पेड कार्ड में S1 S2 S3 वो S10 तक। एंड क्लब कार्ड में C1 C2 C3 वो C10 तक। तो ये नंबर आ गए इवेंट बी में, बराबर ना। इवेंट बी में 1 to 10 तक सिलेक्ट करने थे चारों डिज़ाइन के, तो चारों डिज़ाइन के सिलेक्ट किए ना हमने। क्लियर? अब नंबर 4 जो पूछा हुआ है उसमें पूछा हुआ है A यूनियन बी।
नंबर 4 में आपको पूछा हुआ है ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? आपने आगे देखे हैं, पहले सम्स देखे थे ना कि यूनियन मतलब क्या। तो यूनियन मतलब कहलाता है कि ए और बी को कंबाइन करके लिखो, साथ में लिख दो, बराबर। तो ए और बी को कंबाइन लिखोगे ना तो कौन कौन से आएंगे पता है? देखो कि डी में तो यही आएगा 1 to 10, हार्ट शेप में भी वही आएगा 1 to 10, स्पेड में सब आएंगे। कंबाइन करो ए और बी को तो ए में ये सब है ना, बराबर ना। तो स्पेड में सब आएंगे और क्लब में, तो क्लब में से वही 1 to 10। ठीक है, ए और बी को साथ में लिखना है, बस कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो उनको साथ में ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले लाइन वाइज ही चला करो कि सबसे पहले ये डी मतलब डायमंड कार्ड, तो ए और बी को अगर साथ में लिखो तो डायमंड के तो वही है ना 1 to 10 दोनों में, उसके अलग तो नहीं है ना, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब डायमंड में तो वही आएगा D1 D2 D3 वो D10 तक। हार्ट शेप में, तो हार्ट शेप में भी ये 10 ही है, ए और बी को मिलाओ तो भी, तो हार्ट शेप में भी वही आएगा H1 H2 H3 वो H10 तक। फिर स्पेड कार्ड, तो दोनों को अगर कंबाइन करें ना तो स्पेड कार्ड वाले सब हैं, बराबर ना, 13 के 13 ही हैं, सिर्फ 10 नहीं है। तो स्पेड कार्ड में सब लिखेंगे, स्पेड में पूरा ही लिखेंगे कि S1 S2 S3 S10 फिर SJ SQ SK। और आखिरी में क्लब कार्ड, तो क्लब कार्ड में 1 to 10 तक ही, दोनों को कंबाइन करो, क्लब कार्ड तो उतने ही आएंगे ना 10 ही। तो क्लब कार्ड में वही लिखें C1 C2 C3 C10 तक। तो ये हो गया A यूनियन B, बराबर। फिर उसके बाद नंबर 5, तो नंबर 5 में पूछा हुआ है A इंटरसेक्शन B। उसमें क्या पूछा हुआ है? A इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या? तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आता हो, A और B दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं? कौन कौन से नंबर हैं? तो दोनों में कॉमन खाली ये S वाली लाइन है ना, और वो भी S वाली पूरी लाइन नहीं, S1 से लेकर S10 तक वो दोनों में कॉमन है। ये J Q K वो भी दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन आता हो, तो दोनों में कॉमन ये है S वाली लाइन, S1 to S10 ये तीनों तो कॉमन है ही नहीं। मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B में सिर्फ S1 S2 S3 to S10, दोनों का इंटरसेक्शन वही ना, बराबर ना। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन सिर्फ यही निकल रहा है, समझ आ रही है बात? अब वैसे उसके बाद नंबर 6, तो नंबर 6 में पूछा हुआ है B डैश। नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है? B डैश। तो B डैश का मतलब क्या? मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब जो इवेंट दिया हुआ है उसके अलावा के नंबर, जो इवेंट है उसके अलावा के नंबर, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, बराबर। तो देखो B में जो जो नंबर है ना, इसके अलावा कौन कौन से नंबर हैं सैंपल स्पेस में वो लिखना है। तो देखो पहले अगर ये डायमंड वाले में देखें तो 1 to 10 है, ये तीनों नहीं है ना। जैक क्वीन और किंग, हार्ट में भी वो तीनों नहीं है, स्पेड में भी और क्लब में भी। तो B डैश मतलब देखो B में हमने सब लिए थे नंबर कार्ड, तो B डैश में नंबर कार्ड के अलावा के लेंगे हम लोग फेस कार्ड। फेस कार्ड होगा ना, बराबर ना। मतलब अगर B डैश लिखो ना तो B डैश में सबसे पहले ये डायमंड वाली लाइन में 10 तक है, उसके अलावा DJ DQ एंड DK। हार्ट में भी वैसे ही 1 to 10 तक है, तो उसमें बाकी HJ HQ HK, ओके। फिर स्पेड में भी 1 to 10 तक है, तो बाकी SJ SQ SK, बराबर ना। फिर क्लब में भी 1 to 10 तक है, तो CJ CQ एंड CK। ये हो गया B डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बराबर। जो B में नंबर थे उसके अलावा के नंबर यहाँ पर लिखे।
तो समझ में आए 6 के 6 क्वेश्चंस? क्लियर हुआ ना माइंड में कि कैसे 52 कार्ड्स दिए गए थे तो उसके अकॉर्डिंग सब लिखे। आगे भी ऐसे क्वेश्चन होंगे 52 कार्ड्स के। जब भी 52 कार्ड्स हो तो इसी तरह से लिखना, ये ध्यान देना। ये 4 डिज़ाइन और उसका सैंपल स्पेस हमेशा ये 52 कार्ड्स हैं तो 52 कार्ड्स का सैंपल स्पेस यही बनेगा ना। फिर ये सैंपल स्पेस पर से ही फिर ये सब चीज़ें तैयार होगी। क्लियर? तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखा ना, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इसे मैं रफ कर दूँ अब। ओके, देखो कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इवेंट्स A1 एंड A2 ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एस फॉलो। फाइंड द सेट्स शोइंग द यूनियन ऑफ इवेंट A1 यूनियन A2 एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट A1 इंटरसेक्शन A2। जैसे मैंने यहाँ लिख ही दिया है कि आपको 2 इवेंट दिए गए हैं A1 और A2, फिर उसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बस ना, सिर्फ शॉर्ट में यूनियन और इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो पहले जैसे A1 में दिया हुआ है x वेयर 0 लेस देन x लेस देन 5। इसका मतलब जो A1 है ना वो 0 और 5 के बीच के नंबर्स हैं, बराबर ना। 0 एंड 5 के बीच के नंबर, मतलब कि A1 में क्या लिखा जाएगा, ये आपको सेंटेंस वाइज लिखा हुआ है, सिंबल वाइज लिखा हुआ है। हम लोग A1 में अगर लिखें तो A1 में लिखा जाएगा 0 नहीं, क्योंकि देखो अगर 0 भी लेना होता ना तो यहाँ पे ऐसे इक्वल टू की साइन होती, जैसे कि आपके यहाँ इस क्वेश्चन में दी गई है कि ऐसे अगर इक्वल टू की साइन होती ना कि 0 लेस देन और इक्वल टू x, तो अगर इक्वल टू होता तो 0 भी लिखते यहाँ पर, लेकिन यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है, सिर्फ 0 लेस देन x लेस देन 5। तो इसका मतलब 0 के बाद वाला नंबर लिखना है। तो 0 के बाद वाला नंबर 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं, 5 के नीचे भी यहाँ इक्वल टू नहीं है। अगर ये इक्वल टू की साइन होती तो 5 भी लिखते, लेकिन 5 से छोटा नंबर ही लिख रहे हैं, उससे पहले वाला नंबर मतलब 4 तक। तो A1 में कौन से नंबर आ गए, 1 2 3 4, 0 और 5 के बीच में, ठीक है। फिर A2, तो A2 में कौन से नंबर्स होंगे, तो A2 में लिखा हुआ है x वेयर -1 लेस देन x लेस देन 3, मतलब इसमें भी -1 और 3 के बीच के नंबर, और साइड में लिखा हुआ है x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब जिसमें माइनस प्लस जीरो सब इंक्लूड होते हो ना। सिर्फ नेचुरल नंबर लिखा होता ना तो फिर जीरो वाले माइनस वाले नंबर काउंट नहीं करते। यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है मतलब जीरो हो माइनस हो तो भी गिनेंगे। तो A2 में लिखना है -1 और 3 के बीच के नंबर्स। तो उनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो A2 में -1 नहीं, उसके बाद से शुरू करेंगे ना, क्योंकि इसमें भी इक्वल टू की साइन नहीं दी गई है। तो -1 के बाद आएगा 0, 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2, 2 तक ना, फिर 3 भी तो लिखना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि हाँ भाई इस पर से ये दोनों इवेंट हमने क्लैरिफाई किए, अब इसका यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, और कुछ थोड़ी करना है, सिर्फ इसका यूनियन। मतलब पहले A1 यूनियन A2, यूनियन मतलब कि इन दोनों को साथ में लिख दो, इन दोनों को साथ में लिख दो, दोनों को कंबाइन कर दो। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दें, यूनियन कर दें, तो कौन कौन से नंबर आएंगे, ये सभी नंबर होंगे ना कि 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 1 2 दो बार है तो दो बार नहीं लिखेंगे, यूनियन में सभी नंबर खाली साथ में लिख देंगे, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करेंगे उसमें। समझ आ रही है बात है? तो ये यूनियन मिल गया ना A1 और A2 को साथ में। और दूसरा क्या ढूंढना है हमें, तो दूसरा फाइंड करना है A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A2, बराबर ना। मतलब इन दोनों में से कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब जो A1 और A2 में कॉमन आता हो वो। तो ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 1 एंड 2 है, बराबर ना। 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, तो दोनों का इंटरसेक्शन लिख सकते हैं 1 एंड 2। ये आया ना दोनों में कॉमन, समझ आई बात, ये दोनों में कॉमन मिला हमें। क्लियर? तो देखो ये हो गया ना सिंपल, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन ही फाइंड करना था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में भी है, 13 क्वेश्चन भी वैसा ही है। आपको A1 एंड A2 दिया हुआ है, देख लो टेक्स्ट बुक में, बराबर। मैंने पहले ही लिख दिया कि A1 A2 दिया हुआ है और उस पर से भी हमें यूनियन और इंटरसेक्शन ही सिर्फ फाइंड करना है।
तो इसमें भी देखो, पहले अगर A1 की बात करें तो उसमें दिया हुआ है x वेयर 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू n। यहाँ बिलोंग्स टू n मतलब ये नेचुरल नंबर लेने हैं, इसमें माइनस वाले ज़ीरो नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वाले नंबर्स। तो है तो ये सब नेचुरल नंबर ही, ये जो पीछे होता है ना ये सिर्फ कंडीशंस हैं, इसको एक बार ध्यान न दो तो भी चलेगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशंस दी गई है ये। आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि A1 में कौन से नंबर लिखें हम लोग, तो A1 में नंबर होंगे 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 6। मतलब A1 में शुरुआत 2 से होगी, यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है ना ये साइन, मतलब 2 भी लिखना है कि 2 से शुरुआत होगी, 2 3 4 5 6 नहीं लेना है, उसके नीचे इक्वल टू नहीं है, मतलब 2 3 4 5 ये A1 में नंबर हुए, बराबर। उसके साथ A2, उसके साथ A2, तो A2 में कौन से, तो A2 में x वेयर 3 लेस देन x लेस देन 9, मतलब 3 से 9 के बीच में नंबर, तो उसमें 3 नहीं लेना है, 3 के बाद से शुरू करेंगे 4, इसमें इक्वल टू के साइन नहीं है मतलब 3 यूज़ नहीं करना है, उसके बाद 4 से शुरू करें कि 4 5 6 7 8, फिर 9 नहीं लेना है हमें, तो ये 4 से 8 तक के नंबर हुए ना, ये A1 और A2 मिल गया। अब इसका यूनियन एंड इंटरसेक्शन ढूंढें। सबसे पहले यूनियन के A1 यूनियन A2, यूनियन मतलब दोनों साथ में लिख दें, तो अगर दोनों साथ में लिखते हैं तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 रिपीट नहीं करेंगे, तो ये सभी नंबर हो जाएंगे ना उसमें, 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों को साथ में बनाकर लिख दिया हमने, बराबर। और दूसरा हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन के A1 इंटरसेक्शन A2। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आता हो वो, कि यहाँ A1 और A2 में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 4 एंड 5, वो कॉमन है ना, तो A1 एंड A2 उसमें कॉमन लिखेंगे 4 एंड 5, ये इंटरसेक्शन हो गया, हो गया ना सिंपल, ऐसा ही सिंपल ही पूछा हुआ था ना इसमें, बराबर। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है वो आपकी टेक्स्ट बुक देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा है, शॉर्ट में ही फाइंड करना है, सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट ए आर डिफाइन एज फॉलो। यहाँ पर आपको सैम्पल स्पेस U दिया हुआ है, इवेंट ए भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, फाइंड करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश ऑफ ए। हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, तो इसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सिर्फ ए डैश ढूंढना है, बराबर ना, और कुछ नहीं फाइंड करना। आपको U भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, सिर्फ आंसर में फाइंड करना है A डैश। A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो A डैश का मतलब क्या, A डैश मतलब कहलाता है कि A के अलावा के नंबर्स, जो A में नंबर दिए हुए हैं इसके अलावा के नंबर लिखना, वो A डैश कहलाता है। तो A में नंबर 2 4 6, तो उसके अलावा कौन कौन से नंबर ऊपर होंगे, ठीक है, सैम्पल स्पेस में सही ना, तो वो सब नंबर लिख दें हम लोग। तो 2 4 6 के अलावा के नंबर, तो जैसे 0 1 2 नहीं लिखेंगे, 2 इसमें आ गया ना, उसके अलावा के नंबर, तो 2 नहीं, फिर 3, फिर 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 9 एंड 10, ये हो गया ना, बराबर ना, ये हो गया आपका A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, A के अलावा के नंबर्स, तो 2 4 6 के अलावा के सब नंबर लिख दिए, आई बात समझ में। और क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन 15 में भी ऐसा ही दिया हुआ है, आपको ऐसा ही लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर सैम्पल स्पेस दिया हुआ है U, A दिया हुआ है और A डैश ढूंढना है इसकी तरह, लेकिन उससे पहले ना ये U और A वो कुछ अपॉन में दिए हुए हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे U लिखा हुआ है, x वेयर 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 और 1 के बीच के नंबर, तो 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 0 उसके बाद 1 आएगा, उसके बीच में कौन से नंबर। और जैसे यहाँ इवेंट A में लिखा हुआ है x वेयर हाफ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, ये हाफ 1/2, तो हाफ और 1 के बीच के नंबर्स,
तो उनके बीच के नंबर कैसे लिखें? जैसे पहले ये यू ही तो समझो, 0 और 1 के बीच में कैसे? तो सिंपल लॉजिक लगाओ कि 0 और 1 के बीच में अगर हमें नंबर लिखना है ना, तो उसको या तो डेसिमल में लिख सकते हैं पॉइंट में, या तो लिख सकते हैं उसे हम लोग फ्रैक्शन में, अपॉन में। इजी रहेगा आपके लिए, डेसिमल में लिखो, पॉइंट में लिखो, बराबर ना, वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो देखो मतलब सैंपल स्पेस ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, u इक्वल टू, ये सैंपल स्पेस जो लिखते हैं उसमें 0 और 1 के बीच के नंबर, तो 0 और 1 में बीच में आएगा, जैसे 0 के बाद लिख सकते हैं 0.1, लिख सकते हैं कि नहीं, कि 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा ना, बराबर ना, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9 तक। 0.9 के बाद 1 हो जाएगा, 0.10 नहीं होगा, वो 0.9 के बाद 1, तो वो 1 तो लिखना नहीं है हमें, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर लॉजिकली लिख सकते हैं ना। और उसमें जो इवेंट ए पूछा हुआ है ना, तो इवेंट ए में ऐसा लिखा हुआ है हाफ लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 1, हाफ, तो हाफ मतलब क्या कहलाता है, 0.5 कहलाता है, बराबर ना। 1/2, 1/2 कैसे कहते हैं, 0.5, तो मतलब 0.5 और 1 के बीच के नंबर लिखने हैं, तो उसके बीच के नंबर होंगे ये 0.5 से शुरू करेंगे, यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है ना, मतलब ए में होगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 9 तक ना, 1 नहीं लिखना है उसमें, ठीक है। तो ये आपका सैंपल स्पेस और ए हुआ, बराबर ना। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 1/2, 1/10, सॉरी 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ऐसे फ्रैक्शन में भी इसे लिख सकते हो, तो भी ऐसे ही आएगा टोटल। आखिरी में 9/10, 9/10 के बाद आखिरी में 1, ऐसा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में कन्फ्यूज़न होता हो तो डेसिमल इजी रहेगा। अब ये u और a मिल गया, और हमें फाइंड करना है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्वेश्चन 15 में भी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि a डैश ढूंढना है। क्या फाइंड करना है, a डैश, तो a डैश मतलब a के अलावा के नंबर, तो इसके अलावा कौन कौन से नंबर हुए, 0.5, 6, 7, 8, उसके अलावा के नंबर, तो उसके अलावा के नंबर हुए 0.1, 2, 3, 4, 5 से तो है यहाँ पे सब। तो a डैश कौन कौन सा हुआ, a डैश हुआ उसमें 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4, ये हुआ ना a डैश, कि जो a में नंबर थे उसके अलावा के नंबर लिखे यहाँ पर। समझ आई बात, हो रहा है क्लियर माइंड में, ठीक है। तो देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चन देखे ना, एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट की। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, अब जो आगे की नई थियरी देखेंगे वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।